नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, एकादशी बड़ा ही पवित्र दिन होता है और एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की सेवा की जाती है। इस दिन दोस्तों जितना ज़्यादा हो सके लोग उपवास करते हैं और माना जाता है कि एकादशी का व्रत आप जितना ज़्यादा करते हैं उतना ही ज़्यादा आपको फल प्राप्त होता है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपके घर के अंदर निवास करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप व्रत कई बार नहीं करते हैं और हर कोई लोगों से व्रत भी संभव नहीं हो पाता, जिसके कारण वह लोग भोजन कर लेते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अब भगवान है, भक्त की श्रद्धा से प्रसन्न होंगे। अगर आप भोजन भी करते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपसे नाराज नहीं होते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान रखें कि एकादशी के दिन आपको कुछ चीजें अपने घर के अंदर नहीं बनानी चाहिए। अगर आप यह चीजें एकादशी के दिन घर के अंदर बनाते हैं तो दोस्तों आपको एकादशी का फल प्राप्त नहीं होता, बल्कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपके घर से स्थायी रूप से रुठ जाते हैं और आपके घर के अंदर उनका प्रवेश निषेध हो जाता है। इसीलिए कुछ चीजों का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए ताकि इस एकादशी का आपको फल प्राप्त हो, न कि आपके जीवन के अंदर दरिद्रता देखने को मिले। तो बात करते हैं उन चीजों के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट के अंदर जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, पहली सब्जी की बात करें तो दोस्तों वह है फूल गोभी की सब्जी। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा फूल गोभी की सब्जी विशेष तौर से कहीं भी उग जाती है। एक तो इसका ऐसा नहीं कि कोई साफ जगह, फूल गोभी गंदी जगह पर भी उग जाती है, साफ जगह पर भी उग जाती है। इसी के साथ ही कई बार आपने नोटिस किया होगा फूल गोभी की सब्जी में कई प्रकार के कीड़े आ जाते हैं। आप इसीलिए इसे उबाल कर बनाते हैं ताकि आपके भोजन के अंदर आप मांसाहार ग्रहण नहीं कर पाए। तो लेकिन दोस्तों, आप एकादशी के दिन नियम कर लें कि फूल गोभी की सब्जी को अपने घर के अंदर नहीं बनाएं। इसे बनाने से भी आपके जीवन के अंदर नकारात्मकता आती है। दोस्तों, दूसरी चीज की बात करें तो एकादशी के दिन सात्विक भोजन किया जाता है, तामसिक भोजन नहीं किया जाता है। इसीलिए एकादशी के दिन आपको प्याज से जुड़ी कोई भी प्रकार की सब्जी, चाहे पत्ते वाला प्याज हो या साधारण प्याज हो, घर का जो भी भोजन बने एकादशी के दिन आपको प्याज उसके अंदर नहीं डालना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अगर आप उसके अंदर प्याज डालते हैं तो आपके जीवन के अंदर तामसिकता आती है और तामसिकता एकादशी के दिन काम की नहीं होती है। दूसरा, लहसुन भी दोस्तों इस दिन त्याग कर देना चाहिए। दोस्तों, इस दिन लहसुन खाने से आपके अंदर एक विशेष प्रकार की नकारात्मकता जागृत होती है। उसके बाद एकादशी का फायदा आपके जीवन के अंदर नहीं मिलता और एकादशी के दिन जिन घरों के खाने में लहसुन की खुशबू भी आती है वहां पर भोलेनाथ, माता लक्ष्मी, भगवान महादेव, भगवान विष्णु और माता पार्वती उस घर के अंदर प्रवेश ही नहीं करते, उस घर से कोसों दूर चले जाते हैं। दोस्तों, इसी तरह आप इस बात का ध्यान रखें, लाल मसूर की दाल। दोस्तों, लाल मसूर की दाल अगर आप एकादशी के दिन दान करते हैं, सूखी दाल को आप जितना ज्यादा हो सके दान करते हैं उतना ही ज्यादा आपके जीवन के अंदर फायदा देखने को मिलता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, आपको एकादशी के दिन लाल मसूर की दाल घर के अंदर नहीं बनानी चाहिए। अगर आप इसे घर के अंदर बनाते हैं तो दोस्तों आपके ऊपर अनेक ढेर प्रकार से कर्ज चढ़ जाता है और वह कर्ज चढ़ने का नाम नहीं लेता। इसीलिए एकादशी के दिन साबुत लाल मसूर की दाल का दान करें, लेकिन आप इसे अपने घर के अंदर बनाने की गलती आप भूल कर भी नहीं करें। दोस्तों, इसी तरह अगली चीज की बात करें तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, एकादशी के दिन चावल बनाने की मनाही की जाती है। एकादशी के दिन आपको चावल भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। जितने भी लोग हैं उन्हें पता है, उसके बाद भी हम बता रहे हैं कि एकादशी के दिन अगर आप चावल खाते हैं तो आपको अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ता है और साथ ही साथ आपको धनहानि, मानसिक परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। इसी तरह इस बात का ध्यान रखें, किसी प्रकार के उपाय करने हैं तो कई लोग जब हम आपको उपाय बताते हैं तब बोलते हैं एकादशी के दिन चावल, हाँ आप उपाय हेतु या गौ माता की सेवा हेतु आप चावल का प्रयोग कर सकते हैं, उस समय मनाही नहीं है। लेकिन आपको स्वयं एकादशी के दिन चावल खाने से बचना चाहिए, अन्यथा आपको अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना
करना पड़ सकता है। दोस्तों इसी तरह जो व्यक्ति एकादशी के दिन नशे का सेवन करता है, जो व्यक्ति एकादशी के दिन शराब पीता है, एकादशी के दिन जो इस घर के अंदर मांसाहार बनता है, उस घर के अंदर भी दोस्तों अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। अगर आप एकादशी के दिन जिस दो लोग व्रत करते हैं, आपसे व्रत नहीं होता तो कम से कम आप मांसाहार का सेवन तो नहीं करें। अगर आप मांसाहार का एकादशी के दिन सेवन करेंगे तो दोस्तों निश्चित तौर पर आपके घर के अंदर नकारात्मकता आएगी और आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के भक्त नहीं कहलाते हैं। दोस्तों इसी तरह एकादशी के दिन अगर कोई व्यक्ति आपसे उधार मांगने के लिए आ जाता है तो कुछ चीज़ें आपको एकादशी के दिन उधार देने से बचना चाहिए और दान देने से भी बचना चाहिए। जैसे कि दोस्तों कच्ची सफ़ेद चीज़ कोई भी होती है, जैसे कि आप दूध हो गया, छाछ हो गया, दही हो गया, नमक हो गया, एकादशी के दिन इन चीज़ों को आपको देने से बचना चाहिए। आप दिन में तो भले ही दे सकते हैं, लेकिन संध्या काल जब सूर्य अस्त हो जाता है, सूर्य अस्त होने के बाद आप इस प्रकार की सफ़ेद चीजें जो घर की समृद्धि के साथ जुड़ी होती है वह आपको देने से बचना चाहिए, क्योंकि इन चीजों के साथ आपके धन धान्य जुड़ा होता है और अगर यह चीजें आप दूसरों को उधार या दान के तौर पर देते हैं तो आपके घर की समृद्धि लोगों के घर चली जाती है। दोस्तों एकादशी के दिन अगर कोई व्यक्ति साधु भिखारी कोई भी आपके द्वार पर आता है तो उसे आप भूखा नहीं जाने दें। कुछ ना कुछ भोजन आपको जरूर कराना चाहिए। माना जाता है कि एकादशी के दिन आप किसी व्यक्ति को अन्न का दान करते हैं, अन्न का भोजन करवाते हैं तो समझ लीजिए कि आपके वारे न्यारे हो जाते हैं। जितना ज्यादा आपने कमाई की है उसका सहस्त्र गुना भी आपको वापस प्राप्त होता है। दोस्तों इसी तरह एकादशी के दिन आपको चने का भोजन करना या चने का सब्जी बनाना भी आपको त्याग देना चाहिए। छिलके वाली दाल आपको उपयोग में नहीं लेनी चाहिए। आप चने की दाल का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन चने का उपयोग करना इस दिन वर्जित माना जाता है। माना जाता है कि अगर आप इस दिन करते हैं तो आपके राहु दोष आपको लग जाते हैं और आपको इस कारण आपको बड़ी से बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों इसी तरह एकादशी के दिन जो कोई भक्त भोजन करता है, सबसे पहले आपको अपने बड़े बुजुर्गों को भोजन करवाना चाहिए। आप पहले अपने माता पिता को भोजन करवाएं, उसके बाद घर के छोटे बच्चों को भोजन करवाएं और उसके अंतिम समय बाद घर का जो मुखिया या घर का जो पुरुष और घर की महिला आपको भोजन करना चाहिए। पहले बुजुर्गों को कराएं, बच्चों को कराएं, जानवर को रोटी खिलाएं और उसके बाद ही अगर आप करते हैं तो दोस्तों निश्चित तौर पर भगवान विष्णु जी की कृपा आपके जीवन के अंदर देखने को मिल जाती है। दोस्तों इसी तरह इस बात का ध्यान रखें, एकादशी एक विशेष तौर से हिंदू धर्म का बड़ा ही पवित्र त्योहार है। इस दिन आप अचार जैसी चीज़ों का भी त्याग कर देते हैं तो अच्छा, क्योंकि दोस्तों उसके अंदर अनेक प्रकार के मसाले होते हैं और एकादशी के दिन आप जितना सरल भोजन करते हैं उतना ही ज़्यादा भगवान का आशीर्वाद मिलता है। तो एकादशी के दिन अचार और मसालेदार भोजन का भी आपको त्याग कर देना चाहिए। एकादशी के दिन आपको सब्जियों के अंदर नींबू का सेवन करने और नींबू के रस का प्रयोग करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इस दिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके रिश्तों के अंदर खटाई पड़ती है और वह धीरे धीरे आपके जीवन के अंदर बढ़ती जाती है। इसीलिए आप इस दिन इस बात का भी जरूर ध्यान रखेंगे तो कभी भी आपके जीवन के अंदर दरिद्रता नहीं आती है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद देखने को मिलता है। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।